दोस्तों, अजीत डोभाल ने एक ऐसी बात बोली है जिससे देश के दो टुकड़े हो सकते हैं और देश में अराजकता और नफरत की एक बाढ़ आ सकती है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बातें की है, राजनीतिक माहौल जो खराब करने की बात की है और उसको हवा लग गई है। पहले ही आग लगी हुई थी हिंदू मुसलमान की, अब तो अजीत डोभाल ने ऐसी हवा चला दी है कि समझिए इस हवा ने आग में घी का काम किया है। पानी डालने की बजाय, ठंडा करने के बजाय इसको और उकसाने की बात की जा रही है। पूरे देश में एक ऐसी आग लगाने की बात की जा रही है जिससे देश के दो टुकड़े हो जाए, मोहब्बत खत्म हो जाए और लोग एक दूसरे को निशाना बनाने लगे। क्योंकि बात ही ऐसी की है, क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज़ है, किसी के भी धर्म पर बात की जाएगी तो ज़रूर गुस्सा आएगा। इनके बच्चे तो अमेरिका विदेश में पढ़ते हैं और जो सामने बैठे लोग इनकी बातें सुनने आए हैं, ये सब बेरोजगार हैं जो मस्जिद, मज़ार, मदरसों को निशाना बना रहे हैं। बता रहे हैं कि मुसलमानों ने ज़माने पहले सोमनाथ मंदिर और कई ऐसी मंदिरों को निशाना बनाया था। अब बदला लेने का टाइम है और हम उस वक्त असहाय थे, मजबूर थे। यानी आज आपकी सरकार है तो आप मस्जिद, मदरसे सब तोड़ देंगे। पूरी खबर बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर लूटने आया था, लूट कर चला गया। आज मोदी कह रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर हमारी वीरता की निशानी है, कहानी है, सच है। कैसे हुई कहानी आपकी वीरता की? उस वक्त तो नरेंद्र मोदी तो नहीं थे, लूट गए फिर भी अपने को वीर बता रहे हैं। यानी कि अगर वीर थे तो मंदिर कैसे लूटने दिया था? नहीं लूटने दिया जाता। उधर अजीत डोभाल कह रहे हैं कि हम असहाय थे उस वक्त, हाय हम लूट गए, बचा ना सके। जब वीर थे तो उसी वक्त बचा लेना था सोमनाथ मंदिर। किसको सच माने? एक मुंह कह रहा है कि हमारी वीरता की निशानी है सोमनाथ और दूसरा मुंह कह रहा है हम असहाय थे, बचा ना सके, अब बदला तुम लोग लेना। बदले का टाइम आ गया है, यह अजीत डोभाल के मुख से निकला। अब तुम लोग 1000 साल पहले का बदला लो। मेरे बेटे तो अमेरिका में हैं, वो तो आ नहीं सकते, अब तुम लोग बदला लो। यानी तुम पर अब ये भार आ गया कि मुसलमानों से बदला लो। उनके बेटे तो सेफ हैं, अमेरिका में हैं, अब तुम जाहिल लो, गंवार हो, तुम बदला लो। जो आदमी पुतिन के सामने कुर्सी की गद्दी पर नहीं, सामने की फेम की लकड़ी पर सटीचर बनकर बैठता है, वह यहाँ युवाओं में दम भर रहा है। तुम लोग बदला लो, मुसलमानों से बदला लो, मुसलमानों को काट डालो, मार डालो, भगा दो। गजब है, कितने हैपोक्रेट्स हैं ये लोग, कितना भारत की ओर नीचता और भारत को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। गजनवी को तो लूटना था, उसने लूट लिया, जमाना गुजर गया। गहरे पत्थर का स्ट्रक्चर लेने थोड़ी नहीं आया था, वो तो मंदिर का सामान लेने आया था, लेके चला गया। वो हमारे लिए छोड़ गया क्या? उस स्ट्रक्चर में वीर रस भरो। यानी कि इतने 1000 साल के बाद अब तुम बदला लोगे मुसलमानों से, अपनी थ्योरी, अपना गुणगान करने के लिए, युवाओं को पथभ्रष्ट करने के लिए। उनको भड़काओ कि नौकरी मत मांगो, माँ बाप की चिंता मत करो, शादी का ख्याल छोड़ दो, पर हिंदू मुसलमान जरूर करो। तुम्हारे पास खाने को हो या ना हो, 5 किलो राशन तो नरेंद्र मोदी दे ही रहे हैं, बस बदला लो। तीसरा मुंह मोहन भागवत जी हैं, जिनके सुर से निकल रहा है कि वो, यानी कि मुस्लिम लगातार कमजोर हो रहा है और एक दिन खत्म हो जाएगा, बस आप आपस में नहीं बटो। यानी कि इन्हें यह पता है कि मुसलमानों की जिस तरह से लिंचिंग हो रही है, जिस तरह से मारे जा रहे हैं, जिस तरह से तोड़े जा रहे हैं, इस तरह से मुसलमान खत्म हो जाएगा। चौथी तरफ एक ब्राह्मण है जो भगवान कृष्ण के वंशज हैं। एक यादव की 12 इंच की चोटी खोपड़ी से खींच कर उखाड़ देता है और कहता है कि चोटी रखना यादवों का नहीं, ब्राह्मणों का अधिकार है। तुम तो खुद ही बटे हुए हो हिंदू और दलित में, क्या तुम मुसलमानों को बांटने की बात करते हो? अब भागवत की मानकर होकर अगर एक हो जाओ तो बलिष्ठ ब्राह्मण की माने तो एक बार सिर पर जो चोटियां होती हैं, उपजाई होती है, ब्राह्मण चोटी रखते हैं ना, वो चोटी अगर उखाड़ के फेंक देता तो दोबारा नहीं कर सकता। इन 4 किस्म के लोगों में से किसको माने और किसको कहें कि
कितनी दोगलई कैसे कर लेते हैं। एक तरफ तो मुसलमानों से बदला ले रहे हैं, दूसरी तरफ चोटी नहीं रखने दे रहे हैं, और तीसरी तरफ लूटे हुए सोमनाथ को वीरता बता रहे। इन लोगों ने विरोधाभास की भसड़ मचा रखी है। बस कंट्रोवर्सी बोलना है, जहर उगलना है। हमको अपने अच्छे से बुरे का फैसला अपने विवेक से करना है, उनसे नहीं जो चार मुंह से चार तरह की बात करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हाथ मिलाए हुए होते हैं, एक दूसरे से मिले होते हैं। लेकिन ये समझना होगा, ये देखना होगा कि हम कितने बड़े आगे बढ़ सकते। लेकिन जिस तरह से अजीत डोभाल ने कहा कि सोमनाथ मंदिर को लूटा गया महमूद गजनवी के द्वारा, तो आप ये सोचिए, बार बार उसके आक्रमण से जब ये वीर थे तो रोकना चाहिए था, लेकिन उसको बुलाया किसने? यहाँ के ही राजाओं ने उस महमूद गजनवी को बुलाया था। कुछ प्रांतों के सीमाओं को भारत के अंदर मिलाने के लिए जब वो आया, इनका साथ दिया, भारत के ही राजाओं का साथ दिया, तो उसने देखा यहाँ पर किस तरह के अत्याचार ब्राह्मणों के साथ हो रहे हैं। खजाना भरा पड़ा है, लेकिन ब्राह्मण अछूत है, उन्हें चोटी नहीं रखने दिया जा रहा है, उन्हें मंदिरों में जाने नहीं दिया जा रहा है, उनके साथ भेदभाव है। तो उसी का फ़ायदा उसने उठाया कि भाई जब इनके घर के अंदर ही हिंदू ही नहीं है, छुआछूत, क्योंकि इस्लाम में छुआछूत है ही नहीं, सब एक बराबर। मंदिर तो भगवान का घर होता है, और वहाँ भी दलितों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। इतना भेदभाव, इतना सब कुछ कि यहाँ की महिलाएं कपड़े तक नहीं पहन सकती बिना ब्राह्मणों की इजाज़त के। अगर पहन भी लें तो उन पर कर लग जाता है, मारा पीटा जाता है, खानदान और झोपड़ियाँ जला दी जाती है। जिस तरह से आज मुसलमानों के घर जमींदोज हो रहे, उसी तरह दलितों के घर होते थे। और आज भी मुसलमानों से बुरा हाल तो दलितों का इन लोगों ने मचा रखा है। दोस्तों, पन्ने पलट के देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अजीत डोभाल तो कहते हैं कि हमारे बेटे तो अमेरिका में हैं, सब पढ़ रहे हैं, तुम ही फ्री हो, तुम ही बेरोजगार हो, तुमको ना जॉब चाहिए, ना तुम्हारी शादी ब्याह चाहिए, ना तुम्हें सुरक्षा चाहिए, बस लड़ते रहो मुसलमानों से, लड़ते रहो, मुसलमानों को नेस्त नाबूद कर दो। अरे शर्म खाइए, आप इतने बड़े पद पर हैं जिसे देश को जोड़ने का काम करना चाहिए, तो आप देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। बेशर्मी की हद है। बड़े बड़े आला पद पर बैठे हुए आप लोग देश को जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि तोड़ने का काम कर रहे हैं। हजारों साल जो कुछ हुआ उसे खोद खोद कर निकाल रहे हैं। खोद कर निकालेंगे तो केवल आप जमीन के अंदर ही धंसेंगे, ऊपर नहीं निकल पाएंगे। एक वोट की खातिर सत्ता बचाने के लिए खून बहाने की बात कर रहे हैं, बदला लेने की बात कर रहे हैं, और वहां आपके आरएसएस और बीजेपी के दल वाले, बजरंग दल वाले तलवार लोगों को बांट रहे हैं कि मुल्ले आएंगे तो काट देना। लठ बांटे जा रहे हैं कि मुल्ले आएंगे तो तोड़ डालना। मुसलमान बेटियों को हवस का शिकार बनाया जा रहा है कि उनको लेकर आओ तो तुमको नौकरी देंगे। लालच देखिए, नौकरी देंगे, उनका धर्मांतरण कराओ तो तुम्हारी सुरक्षा देंगे। हिंदुओं को बलगलाने का, हत्यारा बनाने का, मार डालने का, दंगाई बनाने का इन लोगों ने ठेका ले रखा है। धर्म के नाम पर जिस तरह से हिंदू युवाओं को बलगलाया जा रहा है, दोस्तों आपके माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि चंद नोट और चंद सिक्कों के पीछे आपके बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। नौकरी मांगिए, अगर दम है, हिंदू मुसलमान न करिए, नरेंद्र मोदी से नौकरी मांगिए कि आपने जो वादा करके आए थे वो नौकरी कहाँ है। क्या वादा हिंदू मुसलमान करके आए थे? और जब आए हैं तो नौकरी पे तो दो, बेटियों की सुरक्षा तो दो। हर तरफ अखबार के पन्ने पलटो, हिंदू बेटियों का बलात्कार, छोटी छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक जहां जहां डबल इंजन वाली सरकार है, बेटियां सुरक्षित नहीं। कभी आप सवाल उठाते हैं कि अजीत डोभाल या फिर ऐसे यतीनंद सरस्वती और ऐसे साधुओं के बीच जाके आप अपना माइंड खराब करते हैं? आज जो आग दूसरों के घर लगी है, वही आग आप तक भी आ सकती है अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे। केवल मंदिर मस्जिद करने से देश की तरक्की नहीं होने वाली। मंदिर मस्जिद करने से एक पार्टी को जरूर सुरक्षा मिलेगी और उसकी गद्दी बंधी रहेगी, लेकिन देश का ख्याल कीजिए, अपना ख्याल कीजिए, किसी का मत ख्याल कीजिए, अपना ख्याल कीजिए, क्योंकि आप अगर फंस जाएंगे। आपने देखा था ना बहराइच वाले में क्या कुछ हुआ।
कोई बात नहीं, सब अपने, किसी को फांसी की सज़ा हुई, किसी को उम्र कैद की सज़ा हुई, लेकिन मारा कौन गया? जिसको उकसाया गया था वो मारा गया ना। उसके पीछे उसका परिवार, गरीब परिवार, उसका क्या हाल, कोई देखने वाला है? नरेंद्र मोदी ने पेंशन बांधी उसकी, या उसकी पत्नी की देखभाल की, या उसके माँ बाप की देखभाल की? नहीं की ना। तो अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, क्योंकि अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके पीछे बहुत बड़ा परिवार है जिसकी देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है। ये तो सांप्रदायिक तरह का लोग हैं जो भड़का रहे हैं कि बदला लो, मार डालो, तोड़ डालो, बुलडोज़र चला दो, और इनके पास कुछ नहीं। अपनी पार्टी बचाने के लिए, अपनी पद बचाने के लिए इसी तरह के जहर उगलते रहेंगे। सोचना आपको है, समझना आपको है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।